साल 2024 के जाते जाते अंत में और 2025 की शुरुआत में बिहार से यह खबर निकल कर आती है कि नीतीश कुमार को ऑफर मिलने लगे हैं और वो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। यानी कि फिर से वो एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि ये तमाम बयानबाजी हुई, उसके बाद नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से बयान देकर इस मामले को शांत करा दिया गया। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के अरमानों पर पानी फिर गया। फिर सियासत के गलियारों में इस बात पर चर्चा होने लगी कि क्या सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे इस बार। चिराग पासवान को लेकर भी चर्चाएं होने लगी। देखिए, चिराग पासवान एक दलित नेता है, उन्हें बिहार में आगे किया जा सकता है या नहीं, इस पे भी चर्चा होने लगी, क्योंकि बीजेपी एक दलित नेता बना सकती है। तो अगर पार्टी विलय करते हैं चिराग पासवान तो ये भी हो सकता है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर मिली है या नहीं, क्या उन्हें सीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सबका स्वागत है। बिहार की राजनीति में अभी जो उठापटक मचा हुआ है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। एनडीए गठबंधन को तोड़ने की रणनीति बन ही रही थी, तभी अचानक तेजस्वी यादव का एक बयान आता है जिससे ये पता चलता है कि तोड़ना तो एनडीए गठबंधन चाहते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ही टूट गई। उनके बीच ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इन सबके बीच ये भी खबर आती है कि बीजेपी जेडीयू के सांसदों को अपने तरफ करने की कोशिश कर रही है। अभी ये सब खबर चल ही रही थी कि खबर ये आती है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को ऑफर दे दिया है। और वो ऑफर क्या है? वो ऑफर ये है कि अपने सांसद दो और सीएम की कुर्सी लो। ये सीधा मैसेज चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला। तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है अभी, जिसमें से 10 सांसद बीजेपी ने अपने समर्थन में ले लिया है, ऐसी खबरें चल रही है। आपको याद ही होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान एक नारा लगा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई थी। 2025 में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो अपने सांसदों का जुगाड़ वो कर रही है और कहा जा रहा है कि वो कर लिए है सब कुछ। कई कारण है इसके। देखिए, लोकसभा में कई बिल पास करने होते हैं, कई रणनीतियों पर काम करने हैं बीजेपी को, और इस रणनीतियों में उनके ही गठबंधन के लोग बाधा बन रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि जब वक्फ बोर्ड मामले को लेकर मामला आया था, तब जेडीयू ने भी इसका विरोध किया था, चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया। उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी लगातार इसके खिलाफ बातें कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि जब अपने ही गठबंधन के लोग बाधा बनेंगे तो क्यों ना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया जाए। बिहार में अभी 17 सांसद है, 12 नीतीश कुमार के और 5 चिराग पासवान के। तो इनमें से अगर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के सांसद को अपने समर्थन में करवा लेती है, अपने पाले में ले आती है, तो इसके बदले में चिराग पासवान को बिहार की कुर्सी सौंप दी जाती है। तो क्या चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं होंगे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन बिहार की जनता के बीच रखना है। आज तक के एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने यह कहा था कि मुझे बिहार की जनता की सेवा करनी है, बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और उसके ठीक बाद अमित शाह के उस बयान को याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि अभी तय नहीं किया गया है। तो क्या अभी हम ये मान ले कि बीजेपी की रणनीति तब से ही काम करना शुरू कर दिया था जब चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे सीएम बनना है, और उनको सीएम बनाने के लिए बीजेपी तैयारियां कर रही है और उनके सांसदों को बीजेपी अपने पाले में ले ले। तो अब ये चिराग पासवान इस पे मंथन करना है कि वो क्या करेंगे। बीजेपी ने ये प्रस्ताव तो रख दिया है चिराग पासवान के पास। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर यही लगता है कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी ने 300 सांसदों का जुगाड़ कर लिया है। अंदर ही अंदर ये खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी की नजर बंगाल पर है। खबर आ रही है कि बीजेपी ममता बनर्जी के सांसदों से भी बातचीत कर रही है। जम्मू कश्मीर से भी ये खबर है कि जो मोदी के विरोध में थे, जिनकी सरकार रही है, अमर अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं, वो भी अब एनडीए गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं।
यानी कि अब की बार 400 पार 2024 में पूरा नहीं कर पाई थी बीजेपी, वो अब की बार 400 पार 2025 में पूरा करवा के ही रहेगी बीजेपी। तो खैर, भविष्य में क्या होगा वो अभी कल्पना ही है, वो हम बस अंदाजा लगा सकते हैं। आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।